मार्केट इतनी माइनस पे क्यों है, क्या ओवर सेलिंग हो रही है या जो मुआशी सूरत हाल है इसकी वजह से ऐसा है। थोड़ा सा मार्केट बेहतर होती है, कंपनी की तरफ से फिर सेलिंग आ जाती है। जो कंपनी की तरफ से लोग आए थे बाइंग करने के लिए, यहाँ से कुछ मुकामी लोग भी उनके साथ शामिल हो गए, उन लोगों ने कार्टेल बना लिया, उनको पता चल गया। बायर तो बहुत ही कम है, तो जब सेलिंग ज्यादा आ रही है, पीछे से रुक ही नहीं रही, तो जब सेलिंग नहीं रुकेगी तो उस वक्त तक स्टेबल कैसे होगी प्राइस। बिल्कुल कर दिया जी, 5 लाख रुपए प्रॉफिट, 6 लाख रुपए प्रॉफिट, 10 लाख रुपए, आप 1 करोड़ प्रॉफिट कर लें। जब मार्केट में चीज होगी तो रेट बनेगा ना सर। जब तक ट्रेडिंग नहीं हो रही है एक चीज की, आप कुछ भी रेट रख लें घर में बैठकर, तो ये है सर सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 23 साल से रियल एस्टेट सेक्टर में सर्विसेज दे रहे हैं। न्यू मेट्रो सिटी के ऊपर हमारे चैनल पे सिर्फ एक ही वीडियो है। एक ही वीडियो शुरू में मैंने इसके ऊपर अपलोड की थी और उस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आपके पास इंस्टॉलमेंट नहीं है तो आप परेशान होंगे। आप अगर बुकिंग लेना चाहते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल जो डेवलपर है वो इसको डेवलप करेगा, टाइम पे आपको डिलीवर करेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप बर वक्त इसकी किस्तें देते जाएं। कुछ जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि नहीं जी बस डाउन पेमेंट के ऊपर आप ले लें, इतना प्रॉफिट आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा, बेच के तो एग्ज़िट कर देंगे। आज ये वक्त ने साबित किया है कि वो जिन्होंने सिर्फ डाउन पेमेंट के लिए लिया था, आज उनके लिए जान छुड़ाना भी मुश्किल हो चुका है। और अभी आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे न्यू मेट्रो सिटी कमर्शियल के हवाला से कि कमर्शियल में जब लॉन्च हुआ था क्या प्राइस थी, आज कितने माइनस पे मार्केट है। और बहुत से लोग जो मार्केट में कह रहे हैं जी ओवर सेलिंग कर रही है सोसाइटी, क्या ओवर सेलिंग हो रही है। ओवर सेलिंग अगर हो रही है तो क्या इसी वजह से मार्केट नीचे गिर रही है, जो रोज़ प्राइस नीचे जा रही है। उसके लिए हमने आज डॉक्टर परवेज़ खान साहब को THA वैली के हवाले से इनके हमने काफ़ी एक्सपर्ट ओपिनियन आपसे शेयर किए हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे न्यू मेट्रो सिटी कमर्शियल के हवाले से। शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप दोबारा हमारी रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लाए और बताइए न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से कि इस वक्त क्या सीन चल रहा है, मार्केट इतनी माइनस पे क्यों है, क्या ओवर सेलिंग हो रही है या जो मुआशी सूरत हाल है इसकी वजह से ऐसा है। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मालूमात का ये सिलसिला चलता रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे बुलाया। इस वक्त मार्केट के अंदर 3 टाइप के कमर्शियल मेट्रो सिटी के अंदर न्यू मेट्रो सिटी में लॉन्च हुए हैं। सबसे पहले तो 2.66 और 5 मरला, फिर उसके बाद 8 मरले का कमर्शियल। इसकी अगर आप प्राइस बताते जाएं जो नए सुनने वाले हैं उनको मालूम हो जाए। 2.66 की टोटल प्राइस 47.5 लाख रुपए है, जिसकी डाउन पेमेंट 9.5 लाख रुपए। 5 मरले की टोटल प्राइस 97.5 लाख रुपए और इसकी डाउन पेमेंट 17.5 लाख रुपए। 8 मरले की टोटल प्राइस 1,67,50,000 रुपया और उसकी डाउन पेमेंट 27.5 लाख रुपए है जी। और जिस वक्त ये लॉन्च हुआ था उस वक्त 5.5 मरले का जो यानी 2.66 का कमर्शियल उर्फे आम में जैसे 2.5 मरले का कहा जाता है, वो इनिशियल यानी कि स्टार्ट में ही 25,000 रुपये माइनस से उसकी कीमत का आगाज़ हुआ था और 5 मरला जो है तकरीबन 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए प्रॉफिट से उसका आगाज़ हुआ था और 8 मरले का आगाज़ जो है वो 7 से 8 लाख रुपए प्रॉफिट से उसका आगाज़ हुआ था। लेकिन आज जो है कि तीनों प्रोडक्ट माइनस के अंदर है, इतनी माइनस के अंदर है इनका परचेजर ही मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह एक तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा जो है माल इनिशियल जो बुक किया था वही दे दिया लोगों को, क्योंकि पिछला जो उनको रिस्पांस अच्छा मिला था रेजिडेंशियल के हवाले से, तो तकरीबन मुझे लगता है कि उतनी ही क्वांटिटी में इन्होंने कमर्शियल भी दे दिया। हालांकि किसी भी सोसाइटी के अंदर 5% या 10% कमर्शियल होता है, बाकी 90% रेजिडेंशियल और एम्यूनिटी प्लाट होते हैं। लेकिन यहाँ पे इनिशियल कंपनी ने बहुत ज़्यादा कमर्शियल दे दिए और इसके बाद इस वक्त मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत जो भी फिर भी डीलर्स ने अपनी बड़ी कोशिश की इसको स्टेबल करने की, रेट को जेन्युइन क्लाइंट तक पहुँचे, उनको बहुत सारे ट्रांसफर्स भी हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा मार्केट बेहतर होती है, कंपनी की तरफ से फिर सेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से डीलर जो है उसके अंदर पिस रहा है। कंपनी उनको माल दे रही है तो वो माल आगे सेल कर रहे हैं ना जी, वो अपने पास से तो कुछ छाप के नहीं दे रहे। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि
कंपनी से माल उन्होंने उठाया हुआ है, कंपनी उनको कह रही है जी ये इतने प्लॉट हैं, ये प्लॉट आप सेलिंग में डालें। वो जब मार्केट थोड़ा सा बाहर निकलता है तो वो सेलिंग में डालते हैं। अब पीछे ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा पीछे माल है, और आगे बाहर तो जैसे सूरत हाल चल रही है ओवरऑल रियल एस्टेट की और बाकी सेक्टर्स की भी, बाहर तो इतना नहीं है मार्केट में, बाहर तो बहुत ही कम है। तो जब सेलिंग ज़्यादा आ रही है, पीछे से रुक ही नहीं रही, तो जब सेलिंग नहीं रुकेगी तो उस वक्त तक स्टेबल कैसे होगी प्राइस? बिल्कुल ये सही है सर। मेन चीज़ ये कि पिछले दिनों थोड़ा सा मार्केट बहुत माइनस हो गई थी, यानी कि 2.5 मरले का प्लाट, जो मैं आपको करंट पोजीशन बता दूं, लास्ट टाइम यानी 1 महीना पहले तकरीबन 3 लाख रुपए माइनस में उसका रेट आ चुका हुआ था। तो वहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा मतलब मार्केट को सहारा दिया और कुछ माल मार्केट से परचेज किया। जब मार्केट परचेज करने के लिए कंपनी आई तो कंपनी के कुछ नुमाइंदे भी, जाहिर सी बात, उनके जरिए उन्होंने यहाँ से माल उठाया था, जिससे रेट बेहतर हुआ। 1 लाख रुपए माइनस पे फिर भी रेट मौजूद रहा। अब उन लोगों ने, जो कंपनी की तरफ से लोग आए थे बाइंग करने के लिए, यहाँ से कुछ मुकामी लोग भी उनके साथ शामिल हो गए। उन लोगों ने कार्टेल बना लिया। उनको पता चल गया, देखिए कंपनी से तो डीलर या कोई भी बंदा लड़ नहीं सकता। अब वो मार्केट में देखते हैं कि 1 लाख रुपये आया, उन्होंने वहां से बेचना शुरू कर दिया। लोग समझ रहे थे कि शायद कि 1 लाख से लेवल तक आ जाएगा या प्रॉफिट में चले जाएगा। लोगों की तवक्को तो ये थी 1 लाख तक रेट आने पर, ये कंपनी की पॉलिसी थी, कंपनी 1 लाख तक रेट लेकर आई। लेकिन जो कंपनी के लोग आए थे उन्होंने यहाँ मुकामी चंद डीलर्स को अपने साथ मिलाकर सेलिंग की, यानी जो माल उठाया हुआ था, जाहिर सी बात है कम रेट पर उन्होंने 3 लाख माइनस से बाइंग करना शुरू की थी। 1 लाख पर लेकर आए थे, वहां 1 लाख से उन्होंने दोबारा सेलिंग करना शुरू कर दी। रेट जाकर 2 लाख पे खड़ा हो गया। 2 लाख पे फिर लोगों ने मतलब रिवर्स किया, मतलब खींचा माल को। उसके बाद 1.5 पे आ गया, फिर कंपनी ने सेलिंग करी, रेट 2.25 पर चले गया। लोग फिर कोशिश करते रहे, मतलब एक खींचातानी जो मार्केट के डीलर्स हैं मुकामी तौर पर जो काम कर रहे हैं इसके अंदर, उसमें, और कंपनी के जो भी सो कॉल्ड कहें उनको, जो कंपनी के एक दफा तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, आज बेशक उनका ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन उनको एक चीज समझ में आ गई है कि हम जब चाहे मार्केट को ऊपर कर लें, जब चाहे नीचे कर लें। फिर मार्केट के अंदर दूसरे लफ्ज़ों में आप कह रहे हैं कि माफिया बना हुआ है जो कि बिल्कुल मार्केट को खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं, और जब मार्केट को खास लेवल पे नीचे जाती है तो वहाँ पे परचेजिंग कर लेता है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो सेलिंग करके फिर प्रॉफिट टेकिंग करके पीछे आ रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही है। तो ये सूरत बनी है। अच्छा, ओवरऑल डॉक्टर साहब अगर देखें, हम तो कमर्शियल की बात करते हैं, रेजिडेंशियल में भी इस वक्त माइनस में जा रहा है। ये कह रहे हैं जी जो अर्ली बर्ड है, जो पोजेशन वाला एरिया है, उसमें प्रॉफिट है। तो मुझे जो लग रहा है वो ये है कि वो प्लॉट ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में। देखें, अगर एक चीज ही नहीं होगी तो आप उसका जो मर्जी प्रॉफिट डिमांड करें। देखिए, प्रॉफिट हम उस वक्त कंसीडर करेंगे जब ट्रेडिंग हो रही है। आप लेने जाते हैं, चीज मिल जाती है, ट्रेडिंग आ रही है, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें प्रॉफिट भी एक ये दिखाया जा रहा है, असल में इसमें ट्रेडिंग नहीं है क्योंकि माल ही नहीं है, माल ही नहीं, सेलिंग नहीं। अर्ली बर्ड का भी सिलसिला ये है कि अर्ली बर्ड यानी कि जैसे कंपनी ने रेजिडेंशियल प्लॉट दिए थे ना, उन्होंने कहा कि जिसने सबसे पहले जमा कराएं। अब हमारे बहुत सारे जानने वाले ऐसे, जाहिर सी बात है हम मार्केट में काम कर रहे हैं ना, हमने बहुत सारे लोगों को प्लॉट्स दिलवाए हैं, उनके ट्रांसफर्स भी करवाई हैं। उन किसी बंदे का भी अर्ली बर्ड में शुमार नहीं है। यानी हमने फर्ज करें कि 40-50 प्लाट ट्रांसफर करवाएं, उसमें से एक भी अर्ली बर्ड में नहीं है। तो मतलब कहने का, आप अर्ली बर्ड की जो उन्होंने लिस्ट भी जारी की है उसको भी आप देख लें कि एक मखसूस नंबर्स के अंदर ही मैक्सिमम क्वांटिटी उन लोगों की है। यानी ये कंपनी ने समझ लें कि एक तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया, अपने ही प्लाट बैलेट करके उनका रेट एक ले जाकर खड़ा कर दिया जी 5 लाख रुपए प्रॉफिट, 6 लाख रुपए प्रॉफिट, 10 लाख रुपए, आप 1 करोड़ प्रॉफिट कर लें। जब मार्केट में चीज होगी तो रेट बनेगा ना सर। जब तक ट्रेडिंग नहीं हो रही है एक चीज की, आप कुछ भी रेट रख लें घर में बैठकर। तो ये है सर सूरत हाल। अब अर्ली बर्ड के अंदर मार्केट के लोग नहीं है। आप बेशक वो लिस्ट निकाल के चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के कितने लोग इसके अंदर है। जिन लोगों ने लिया हुआ है वो क्या करे? वो अभी, मेरा तो ख्याल है कि उनके लिए तो होल्ड ही बेहतर है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, जाहिर सी बात है। अब उनको लॉस करके निकलने से तो बेहतर है ना होल्ड ही कर लें, शायद कभी ना कभी बेहतर हो जाए, या कंपनी को कुछ समझ आ जाए कि यार हम गलत, हमारी पॉलिसी उसको चेंज करे कंपनी। लेकिन ये कि इस वक्त कम अज कम कमर्शियल में तो किसी को भी मैं नहीं समझता कि बाइंग करे, क्योंकि ये जब अभी तो डाउन पेमेंट है ना, डाउन पेमेंट इसमें 3 लाख रुपए निकले, इसके बाद बैलून पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट है, फिर आपका बैलेटिंग होनी है, बैलेटिंग के बाद नंबर लगने। आप लोग ये समझ रहे हैं जैसे रेजिडेंशियल का उन्होंने ट्रेंड बनाया कि जी बैलेट हो गया तो इसके बाद इसका इतना ऑन चले गया। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर लोगों को सुनहरे ख्वाब जरूर दिखाए जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा होने वाला मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन डॉक्टर साहब, ख्वाब तो अभी हमारे जो भाई हैं वो तो मंडी भावलदीन के भी दिखा रहे जी हैं। हाँ। तो आप भी लोगों को ये ख्वाब दिखा रहे हैं मंडी भावलदीन के न्यू मेट्रो के, या नहीं दिखा रहे? नहीं, हम तो बिल्कुल भी सर देखें ना, जो मार्केट में इस वक्त जो बहरिया टाउन फेज 7 के अंदर जो डीलर्स की हालत कर दी है कंपनी ने, बेशक हम डायरेक्ट कंपनी का नाम नहीं लेते, हम तो कंपनी के जो भी अरबाब इख्तियार हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी करके
इस बात का नोटिस लें। देखिए ना, अब मेरे पास 10-20 मिसाल के तौर पे मैंने अपनी जात के लिए उठा के रखे हुए हैं ट्रेडिंग करने के लिए, मैंने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत सारा माल उठा के दिया हुआ है, उसका क्या बनेगा? अब हमें कंपनी ने जो रिबेट दिया था वो तो बहुत नॉमिनल सा रिबेट था, आज उसे 3-4 गुना ज्यादा माइनस के अंदर चीज जा चुकी हुई है। अब हम क्या अपने इन्वेस्टर्स को जवाब दें? तो मकसद हमारे लिए जवाबदेही मुश्किल हो गई है। हमने इसी मार्केट के अंदर काम करना, हमने सर्वाइव करना, हमारा सर्वाइवल मुश्किल कर दिया गया है। आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट लें, आपको कोई प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होगा। जब डीलर बिरादरी को आप इस तरह तना छोड़ दोगे, लावारिस छोड़ दोगे, तो आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अजी जी, डॉक्टर परवेज साहब का ख्याल है जी, इस वक्त अगर कंपनी जो है अपनी सोसाइटी, जो अगर सोसाइटी को चाहती है कि जी बेहतर तरीके से अगले प्रोजेक्ट भी उनके बिके, इस वक्त जो सोसाइटी है उनको पॉलिसी में थोड़ी सी नरमी करनी पड़ेगी और अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करनी पड़ेगी, ताकि वो लोग जो इस वक्त उनके साथ खड़े हैं वो इस परेशानी से निकल सके। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और न्यू मेट्रो के कमर्शियल के हवाले से हमारी बात हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट DHA वैली के हवाले से हमारे बहुत से कस्टमर जानना चाह रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, तो अगली इंशाल्लाह जो वीडियो है हम डॉक्टर साहब के साथ DHA वैली के हवाले से देंगे कि वहाँ पर इस वक्त बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और जो नॉन बेल्टेड है उनका फ्यूचर क्या है। इससे पहले भी 2-3 वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं डॉक्टर साहब, लेकिन अब दोबारा जानेंगे कि क्या जो नॉन बेल्टेड है वहाँ पे उनका क्या फ्यूचर है, और जो होम है जो अभी वजूद में नहीं आए उनका क्या फ्यूचर है। तो इस बारे में जानने के लिए आप हमारे अगली वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।